हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर व्हील स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 की सब्जेक्ट है हमारे पास मैथ और उसकी अभ्यास है दक्षता अभ्यास 18। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में दक्षता अभ्यास 18 का फुल सॉल्यूशन बहुत ही आसान तरीके से कराऊंगी। तो देखो, दक्षता अभ्यास 18 में प्रश्न नंबर 1 है, निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखो किस तरीके से, पहला पॉइंट है समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है। देखो 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, ठीक है, ये होता है। दूसरा पॉइंट है, एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, इस वृत्त की परिधि क्या होगी 2πr तथा उससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा πr², ठीक है। तीसरा पॉइंट है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई h सेंटीमीटर है, इस बेलन का आयतन क्या है πr²h तथा वक्र पृष्ठ क्या है 2πrh, ठीक है। चौथा पॉइंट है, एक शंकु की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई h सेंटीमीटर और तिरछी ऊंचाई l सेंटीमीटर है, इस शंकु का आयतन क्या है 1/3 πr²h वक्र पृष्ठ क्या होगा πrl तथा संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा πrl+r, ठीक है। इस तरह से अब हमारे पास है प्रश्न नंबर 2। दूसरे प्रश्न में क्या है, पार्श्व चित्र में बनी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां ABCD वर्ग, CDE समद्विबाहु त्रिभुज तथा EFAC एक अर्धवृत्त है। किस तरीके से ज्ञात करेंगे हम इस प्रश्न को। देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। दूसरा प्रश्न है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है भुजा स्क्वायर, ठीक है, भुजा स्क्वायर। भुजा क्या है हमारी, वर्ग की भुजा क्या दे रखी है 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 सेंटीमीटर, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। उसके बाद देखो 1/2 आधार क्या है हमारे पास, आधार क्या दे रखा है प्रश्न में 4, ठीक है, और ऊंचाई 5, कितना हुआ 10। ये 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, 5 दूनी 10 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, इस तरीके से। आगे है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो देखो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या है 1/2 πr² बराबर 1/2 पाई क्या है 22/7 और r², r क्या है 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 1 2 से 1 2 कैंसिल, क्या बचा ऊपर 22 गुणा 2 नीचे 7, कैलकुलेट करेंगे तो 6.28 वर्ग सेंटीमीटर आया। संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल, संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल क्या है 16 + 10 + 6.28, सबको जोड़ देंगे क्या आ जाएगा 32.28 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, यही हमारा आंसर है। तीसरा प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या के शंकु के संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ का अंतर ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे देखो,
शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या है? पाई आर एल प्लस आर। तो देखो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इस तरीके से शंकु के संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्या है? शंकु का संपूर्ण वक्र पृष्ठ तो देखो क्या है? पाई आर एल। त्रिज्या क्या है शंकु की? त्रिज्या है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ का अंतर देखो। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ का अंतर क्या है? शंकु के संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ का अंतर क्या है? देखो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर एल कितना आ जाएगा फिर? पाई आर एल से पाई आर एल कैंसिल, पाई आर स्क्वायर बचा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर बचा। तो देखो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 5 गुणा 5। ठीक, कितना आया? 22 पंजे 110 पंजे 550/7। ठीक है, 7 उसके बाद 78.57 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इससे भाग देंगे तो यही हमारा आंसर है। आगे है प्रश्न नंबर 4। एक शंकु की ऊंचाई 48 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है। इस शंकु का आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो देखो शंकु की ऊंचाई क्या है? h है हमारे पास 48 सेंटीमीटर। ठीक है, व्यास क्या है यानी कि d है हमारे पास 28 सेंटीमीटर। तो हमारे पास त्रिज्या क्या होगी? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तिरछी ऊंचाई निकालेंगे सबसे पहले हम l। तो देखो क्या, h² प्लस r स्क्वायर। h क्या है? 48 का स्क्वायर प्लस r क्या है? 14 का स्क्वायर। ठीक है, तो 48 का स्क्वायर कितना होगा? 2304 और 14 का स्क्वायर 196। दोनों को हम ऐड करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा? 2500 हुआ। रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना? 50 सेंटीमीटर। क्या है ये? L हमारी निकल कर आई 50 सेंटीमीटर। उसके बाद शंकु का आयतन क्या है? शंकु का आयतन क्या है? शंकु का आयतन देखो, शंकु का आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, तो देखो 1/3 पाई है 22/7, आर है 14 गुणा 14 और ये h क्या है? 48। ठीक, उसके बाद इनकी कैलकुलेशन करने के बाद क्या आएगा आंसर? 9856 घन सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या है? शंकु का वक्र पृष्ठ क्या है? पाई आर एल। तो देखो 22/7, आर क्या है? आर क्या है हमारे पास? 14। ठीक है, तो ये 14 गुणा एल क्या है? एल है हमारे पास 50। कितना आ गया कैलकुलेशन करने के बाद? 2200 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है? शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। शंकु का संपूर्ण
पृष्ठ। तो देखो पाई आर एल प्लस आर, ठीक है, पाई आर एल प्लस आर। उसके बाद पाई क्या है 22/7, आर क्या है 14 गुणा एल क्या है 50 प्लस 14, ठीक है। ये 7 दूने कितना हुआ 22 गुणा 2, और ये 50 और 14 कितने होंगे 64, ठीक है। इनका कैलकुलेशन करेंगे 22 44, 44 गुणा 64 करेंगे तो 2816 वर्ग सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न है 5वां, एक वृत्ताकार पार्क का व्यास 84 मीटर है। 3.5 मीटर चौड़ी सड़क पार्क से बाहर दोनों ओर बनी हुई है। सड़क का 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मरम्मत कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो देखो 5वें प्रश्न को कैसे करेंगे। पार्क का व्यास क्या है, पार्क का व्यास क्या है 84 मीटर, ठीक है। तो त्रिज्या क्या हुई, त्रिज्या हुई 84/2, ठीक है, कितनी हो गई 42 मीटर, ठीक। सड़क की चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई क्या है चौड़ाई 3.5 मीटर, ठीक है। उसके बाद पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल देखो पाई आर स्क्वायर, तो पाई क्या है 22/7, आर क्या है 42 गुणा 42, ठीक है, कितना हुआ 5544 वर्ग मीटर, ठीक है। आगे देखो सड़क सहित पार्क की त्रिज्या, सड़क सहित पार्क की त्रिज्या क्या है 42 प्लस 3.5 कितनी हो गई 45.5 मीटर, कितनी हुई 45.5 मीटर। उसके बाद देखो सड़क सहित पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, सड़क सहित पार्क का क्षेत्रफल क्या है पाई आर स्क्वायर। तो देखो पाई क्या है 22/7 गुणा 14 गुणा 14 कितना हुआ 616 वर्ग मीटर, ठीक है। नहीं आर क्या है हमारे पास सड़क सहित पार्क का क्षेत्रफल, देखो आर है हमारे पास यहाँ पे 45.5, ठीक है। देखो ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, ठीक, यहाँ से हटाएंगे। तो देखो 22/7, यहाँ पे त्रिज्या क्या दे रखी थी 45.5, तो देखो 45.5 गुणा 45.5, ठीक। कैलकुलेशन करने के बाद क्या आएगा ये 6506.5 वर्ग मीटर, ठीक है, वर्ग मीटर। इसके बाद देखो सड़क का क्षेत्रफल, सड़क का क्षेत्रफल क्या है 6505 6506.5 माइनस 5544, ठीक है। इससे ये घटाएंगे कितना बचेगा 962.5 वर्ग मीटर, ठीक है।
अब देखो वर्ग की भुजा क्या है, वर्ग की भुजा क्या है, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास, ठीक है। ये दोनों बराबर हैं, बराबर 28 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या क्या है, वृत्त की त्रिज्या 28/2 कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर 22/7 गुणा आर क्या है 14 गुणा 14 कितना हुआ 616 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। सड़क का 20 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से, यहाँ पे लिखेंगे सड़क का 20 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से मरम्मत कराने का व्यय, मरम्मत कराने का व्यय क्या है 20 गुणा 962.5 कितना आ जाएगा 19,250 रुपये, ठीक है। इतना आ जाएगा, यही हमारा आंसर है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास अगला प्रश्न, चित्र 18.34 में 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। इसमें भुजाओं को स्पर्श करता हुआ वृत्त बना है। वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये वृत्त दे रखा है, कैसे ज्ञात करेंगे हम इस प्रश्न को, देखो वर्ग की भुजा क्या है, वर्ग की भुजा है वृत्त का व्यास बराबर 28 सेंटीमीटर, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या 28/2 कितना हुआ 14 सेंटीमीटर, ठीक है। 14 सेंटीमीटर हुआ। उसके बाद देखो वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या है पाई आर स्क्वायर, तो देखो पाई क्या है 22/7, आर क्या है 14 गुणा 14 कितना हुआ 616 वर्ग सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर है, ठीक है। 7वां प्रश्न है 3.5 मीटर त्रिज्या तथा 20 मीटर गहराई के कुएं से निकाली गई मिट्टी को 25 मीटर लंबे और 16 मीटर चौड़े आयताकार मैदान में फैला दिया जाता है। बताइए मैदान कितनी ऊंचाई तक पट जाएगा जबकि मिट्टी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कैसे करेंगे हम इस प्रश्न को, देखो कुएं की त्रिज्या क्या है, कुएं की त्रिज्या आर कितनी है 3.5 मीटर, ठीक है। कुएं की ऊंचाई एच क्या है 20 मीटर। आयताकार मैदान की लंबाई, आयताकार मैदान की लंबाई क्या है 25 मीटर, ठीक है। आयताकार मैदान की चौड़ाई क्या है, चौड़ाई है 3.5 मीटर, ठीक। कुएं का आयतन, कुएं का आयतन क्या है, कुएं का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। तो देखो पाई क्या है 22/7, आर क्या है 3.5 का स्क्वायर और एच क्या है 20, ठीक है। उसके बाद पाई है, देखो इन सभी का कैलकुलेशन कर लेंगे हम तो हमारा
आंसर क्या निकल कर आएगा? 5390/7। इसे काटेंगे तो 770 घन सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे आएगा। उसके बाद देखो, आयताकार मैदान में डाली गई, आयताकार मैदान में डाली गई मिट्टी का आयतन, मिट्टी का आयतन बराबर कुएं की मिट्टी का आयतन, कुएं की मिट्टी का आयतन। ठीक है, कितना है देखो, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर 770। ठीक, इस तरीके से। उसके बाद ये क्या है 25, ये क्या है 16 गुणा h बराबर 770। तो h बराबर 770, 16 गुणा 25 करते हैं तो कितना होगा 400, 0 से 0। अब 40 का भाग देंगे 77 में तो 1.925 मीटर, इतने बार जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या होगा? मैदान 1.925 मीटर ऊंचाई तक पट जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है 8वां। किसी रोलर का व्यास 2.4 मीटर तथा ऊंचाई 1.68 मीटर है। यदि किसी मैदान को समतल करने के लिए उसको 1000 पूर्ण चक्कर लगाने पड़ते हैं तो मैदान का क्षेत्रफल होगा। कैसे करेंगे हम इस प्रश्न को? देखो रोलर का व्यास, रोलर का व्यास क्या है? 2.4 मीटर। त्रिज्या क्या है? 2.4/2 कितनी होगी? 1.2 मीटर। ठीक है, रोलर की लंबाई यानी कि h क्या है? 1.68 मीटर। ठीक है, तो रोलर का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो रोलर का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? 2πr/h। ठीक है, तो देखो 2 पाई क्या है? 22/7, r क्या है? 1.2, h क्या है? 1.68, तो 12.672 वर्ग मीटर। ठीक है, ये क्या है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। उसके बाद देखो, रोलर मैदान को समतल करने के लिए, रोलर मैदान को समतल करने के लिए 1000 चक्कर लगाता है। ठीक है, 1000 चक्कर लगाता है, इसलिए मैदान का क्षेत्रफल, इसलिए मैदान का क्षेत्रफल, इसलिए मैदान का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? 12.672 में 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 12.672 में 1000 से गुणा कर देंगे 1000 चक्करों के लिए, और वर्ग मीटर, तो कितना आएगा? 12672 वर्ग मीटर। ठीक है, यही हमारा आंसर है। आगे है प्रश्न नंबर 9। वर्षा जल संग्रह के लिए एक लंबवृत्तीय बेलनाकार पक्की टंकी बनाई गई है जिसके आधार का व्यास 14 मीटर तथा गहराई 9 मीटर है। इस टंकी में कितना लीटर वर्षा का जल एकत्रित होगा? कैसे करेंगे हम इस प्रश्न को? देखो लंबवृत्तीय टंकी के आधार का व्यास,
लंबवृत्तीय टंकी के आधार का व्यास क्या है? 14 मीटर। ठीक है, क्या है? 14 मीटर। त्रिज्या क्या है? 7 मीटर। 7 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 700 सेंटीमीटर। ठीक है। टंकी की गहराई यानी कि एच क्या है? 9 मीटर। इसे भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 900 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद लंबवृत्तीय टंकी का आयतन, लंबवृत्तीय टंकी का आयतन, आयतन क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो देखो पाई क्या है? 22/7, आर क्या है? 700 गुणा 700, एच है 900। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे हम इसकी तो कितना आएगा हमारे पास? 1386 और ये 60 घन सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद टंकी में पानी, टंकी में पानी 1386, ये 60 बटे में 1000, 1000 से 1000 कैंसिल। ठीक है, कितना बचा? 1386 और ये 000 लीटर। ठीक है, ये घन सेंटीमीटर को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग दिया है, कितना आ गया? 1386,000 लीटर पानी। यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगला है हमारे पास 10वां प्रश्न। एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 3.5 मीटर तथा ऊंचाई 12 मीटर है। कपड़े की दीवार की मोटाई को नगण्य मानते हुए ज्ञात कीजिए कि तंबू के बाहरी एवं भीतरी दीवारों तथा फर्श पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराने पर कुल कितना व्यय होगा यदि प्रति वर्ग मीटर रुपये 2.5 खर्च होते हैं। तो देखो 10वें प्रश्न को कैसे करेंगे। शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या, त्रिज्या क्या है? 3.5 मीटर। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं हम? 7/2 मीटर लिख सकते हैं। उसके बाद ऊंचाई क्या है? 12 मीटर। तो देखो तिरछी ऊंचाई कैसे निकालेंगे? L बराबर h² + r²। तो देखो h क्या है? h क्या दे रखा है हमें? 12। ठीक है, तो देखो 12 का स्क्वायर 144 प्लस r का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49/4, ये रूट में। ठीक है, उसके बाद ये क्या आ जाएगा? 625/4। इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो आएगा 25/2, ये 25/2 इस तरीके से। उसके बाद देखो क्या करेंगे। शंक्वाकार तंबू का भीतरी संपूर्ण पृष्ठ, शंक्वाकार तंबू का भीतरी संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, भीतरी संपूर्ण पृष्ठ क्या है? पाई आर L + r। ठीक, तो देखो पाई क्या है? 22/7, आर क्या है? 7/2, L है 25/2 प्लस 7/2। उसके बाद देखो कैलकुलेशन करेंगे इसकी हम तो आएगा 176 वर्ग मीटर। ठीक है, 176 वर्ग मीटर। उसके बाद शंक्वाकार तंबू का बाहरी वक्र पृष्ठ, शंक्वाकार तंबू का बाहरी वक्र पृष्ठ क्या है? पाई RL। ठीक है, पाई क्या है? 22/7, आर क्या है? आर है 7/2 और एल क्या है? 25/2। ठीक है, इनकी कैलकुलेशन करेंगे हम। ठीक है, कितना आ जाएगा? 275 बटे में 7 से 7, 2 से ये 11 बार, तो 25 × 11 275 और नीचे क्या आ जाएगा? ये 2। ठीक है,
इसे कैंसिल करेंगे तो 137.5 वर्ग मीटर। ठीक है, ये आएगा, यही हमारा आंसर है। इसी के साथ आपकी अभ्यास, यही नहीं, प्रश्न में पूछा क्या है, खर्च और पूछा है प्रश्न में, छिड़कने का खर्च। रुको एक मिनट, खर्च और बताते हैं, ये आंसर नहीं है, खर्च पूछा है प्रश्न में। मैंने आपको बाहरी वाक्य प्रश्न निकाल कर बता दिया है, बस अभी आगे है ये प्रश्न। ठीक है, खर्च और निकालना है, तो कैसे, देखो, शंक्वाकार तंबू का समस्त, शंक्वाकार तंबू का समस्त वक्र पृष्ठ, ठीक है, जिस पर कीटनाशक दवा का छिड़काव करना है, जिस पर कीटनाशक दवा का छिड़काव करना है। ठीक है, तो देखो क्या है, 176 प्लस 137.5 बराबर कितना हुआ, 313.5 वर्ग मीटर। ठीक है, इतना हुआ। उसके बाद 313.5 वर्ग मीटर वक्र पृष्ठ दवाई छिड़कने का खर्च, छिड़कने का खर्च क्या है, देखो छिड़कने का खर्च क्या है, 313.5 गुणा 2.50। तो इन दोनों की कैलकुलेशन करेंगे, कितना आएगा, 783.75 रुपये। ठीक है, ये है हमारा आंसर। इसी के साथ आपकी दक्षता अभ्यास कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। धन्यवाद।